कौन सा? ठीक है आप, हाँ आप लोग अपना अपना रेज हैंड करेंगे, ठीक है। मैं जिससे पूछूंगा वो बताए। चलिए वैष्णवी, तो हम आपको रिवीजन करा देते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, पहले हम क्या है, हमारा पहले नंबर पर हमारा 3 पोर्शन में है, ठीक है। सॉरी, पूरा कितना है, 3 पोर्शन में, ठीक है। जो हमारा सिलेबस है वैष्णवी प्रिया, वो 3 पोर्शन में है, ठीक है। पहला है मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। दूसरा है मैथ, ठीक है, मैथ, ठीक है। लास्ट है लैंग्वेज, ठीक है, जो अंत का है वो क्या है, लैंग्वेज। आपका हिंदी होगा या फिर इंग्लिश, ठीक है, दो में से एक कोई, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी रहेगा, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश रहेगा, ठीक है। तो 3 रहेगा, एक तो मेंटल एबिलिटी रहेगा, इसका कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है, 40 क्वेश्चन आता है, ठीक। इसका कितना क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन, ठीक है। इसका कितना, लैंग्वेज का भी 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 सभी में आता है, ठीक है। सॉरी, मैथ में 20, लैंग्वेज में 20 और मेंटल एबिलिटी का 40। मीन्स टोटल क्वेश्चन कितना होता है, टोटल क्वेश्चन होता है 80, ठीक है, 80 क्वेश्चन होता है, ठीक है। सब पूरा मिला के जो हमारा टेस्ट होता है जो नवोदय विद्यालय का, वो कितने नंबर का होता है, 80 नंबर का होता है, ठीक है प्रिया वैष्णवी, समझ आ रहा है? यस सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए कि मेंटल एबिलिटी 40। आप क्या, आई थिंक आप हिंदी से हैं, है ना, हिंदी माध्यम से हैं आप प्रिया? यस सर। हाँ, तो देखिए क्या है, इंग्लिश की क्लास है, फिर भी आप लिख लीजिए, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, गणित और ये क्या है, लैंग्वेज या भाषा, ठीक है। तो 40 20 इतना तो समझ आ रहा होगा, है ना। टोटल क्वेश्चन कितना होता है, 80। यस सर। हाँ हाँ, लिख लीजिए। क्या होता है, अभी स्टार्टिंग हो रही है ना, तो बहुत से बच्चे, जैसे आपने अभी ज्वाइन किया, तो ऐसा मतलब 2 2 3 3 बार हो जाए। अंकिता और भावना ने पहले पढ़ लिया है ये, ठीक है, तो आप लिख लीजिए। सर लिख लिया। लिख लिया है, हाँ, वेरी गुड, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या करना है, आगे हम फिर एक एक से देखेंगे, ठीक है। अच्छी कोयल बोल रही है आपके यहाँ, ठीक है। देखिए, तो पहला हमारा क्या है, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी, जिसमें कितना मतलब आधा आता है पूरा, ठीक है। मतलब 40 का आता है इसका और 40 का 2 का, ठीक है। 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन, ठीक है। मेंटल एबिलिटी होती है जो जो हमारी आकृतियां होती हैं, समझ रहे हैं। मेंटल एबिलिटी क्या है, आकृतियां, ठीक है, फिगर, इंग्लिश में फिगर, हिंदी में क्या बोलते हैं, आकृतियां। हाँ, वो कितना उसका क्वेश्चन आता है, 40 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमारा आधा मतलब आधा आता है, 50%, ठीक है। तो यस सर। इसमें कितनी कितने टोटल चैप्टर हैं, देख लीजिए। टोटल इसमें कितने, टोटल इसमें से 10 चैप्टर है, ठीक है। टोटल 10 चैप्टर, ठीक। टोटल कितना, 10 चैप्टर है, ठीक है। 10 चैप्टर है, 40 क्वेश्चन आते हैं। बंद कर लो। वीडियो कर रहा है।
हर चैप्टर से कितना 4 क्वेश्चन पर चैप्टर, ठीक है। जितने 10 चैप्टर हैं पूरे मेंटल एबिलिटी का, टोटल 40 क्वेश्चन आता है, तो हर एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो हमें क्या है, सभी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। इसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर ये नहीं है, ठीक है। सभी चैप्टर इक्वल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ आ गया है प्रिया, अंकिता, भावना? यस सर, समझ में आ गया। हाँ, अंकिता और भावना टेंशन ना करें, अभी स्टार्टिंग है हमारी, बहुत टाइम है, ठीक है। आपका सब हो जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कि बार बार हो रहा है, तो आपको ठीक है। लिख लीजिए जल्दी प्रिया। कल कल लिख लिया। लिख लिया है? यस सर। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या है, चार चार क्वेश्चन आते हैं हर एक चैप्टर से, और टोटल चैप्टर कितना है, 10 है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर से कितना 4 हो जाता है, मतलब 4 क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। जो हमारे 40 क्वेश्चन किसके आते हैं, आकृतियों या फिर फिगर या फिर मेंटलिटी के जो 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से क्या है, 4 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आ जाता है, ठीक है। तो सभी हमें क्या है, इक्वल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बराबर है। फिर आगे, ठीक है, हम चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, ठीक है। आई थिंक अंकिता और भावना ने तो लिख लिया है, तो आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या है, हिंदी में लिखवा देता हूँ, ठीक है। आप हिंदी से हैं तो हिंदी में, ठीक है। तो इसके कितने 10 चैप्टर हैं, ठीक है। तो 10 ही लिख लीजिए, ठीक है। कौन सा है? पहला है असंगत को अलग करना, ठीक है। असंगत को अलग करना। सर आपने तो बोला था आप ये फिर से नहीं चलाओगे, सब रिकॉर्डिंग देखेंगे। अच्छा, हाँ, ये भी सही बात है, लेकिन क्या है कि अभी क्या है कि इस क्या नाम है, वैष्णवी का अभी क्या है, क्लास नहीं हो पाया था उसमें, ठीक है। पता नहीं नेटवर्क इशू की वजह से, जो भी, तो वैष्णवी का छूट गया था, इसलिए लिखवा रहे हैं, ठीक है। हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए, तो क्या है, आपको भी अच्छी सहूलियत होगी पढ़ने में, ठीक है। जो इंग्लिश में मीनिंग नहीं आता है, तो आप हिंदी में भी कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, आकृति मिलान, ठीक है। क्या होता है कि अब देखना, अभी स्टार्टिंग है, अभी 2 ही लोग तो हैं आप लोग, अब बहुत से बच्चे आने हैं, तो पता नहीं कितने, ठीक है। तीसरा है पैटर्न पूरा करना, ठीक है। पैटर्न पूरा करना, ठीक है। और 4th नंबर है आकृति, ठीक है, श्रृंखला पूर्ति, ठीक है। अगला है सादृश्यता। ठीक है, इतना लिख लीजिए जल्दी से ही वैष्णवी। आप लोग भी लिख लीजिए हिंदी में, जिससे क्या है, समझने में आसानी रहेगी, ठीक है।
सर आपने 5th नंबर पे क्या लिखा है? ठीक है, आगे लिखिए। ठीक है, सादृश्यता, आकृति श्रृंखला पूर्ति, पैटर्न पूरा करना, आकृति मिलान, असंगत को अलग करना। ठीक है, आगे 6। ठीक है, ज्यामिति आकृति पूर्ति। ठीक है, आपको बता देंगे किस में कैसे। ठीक है, जब एकदम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से तो सब समझ आएगा। ठीक है, क्या कौन से चैप्टर में क्या करना है। ठीक है, ज्यामिति आकृति पूर्ति। नेक्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब मतलब उल्टा। ठीक, नेक्स्ट 8वां है पंचहोल पैटर्न। नेक्स्ट 9वां है स्थान दृश्यावलोकन। ठीक है, 10वां है छिपी हुई आकृति मतलब या चित्र। ठीक है, छिपी हुई आकृति। ठीक है, तो ये हमारे केस पूरे 10 के 10। ठीक है, किसका? मेंटल एबिलिटी का, जिसका हमारा 40 क्वेश्चन आना है एग्जाम में, उसके पूरे चैप्टर हो गए। ठीक है, सर लिख लिया। लिख लिया है। यस सर। यार आदर्श, आप कभी क्लास ज्वाइन करते हो, कभी ज्वाइन नहीं करते हो, कहाँ बिजी रहते हो? ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, सभी का। ठीक है, मतलब फिर भी एक तरह से समझने के लिए। ठीक है, समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल। ठीक है, कि किस में क्या करना होता है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा पहला चैप्टर नाम था उसका असंगत को अलग करना। ठीक है, इंग्लिश में है ऑड मैन आउट। ठीक है, तो असंगत को अलग करना या फिर ऑड मैन आउट, मतलब इसमें क्या करना होता है कि 4 आकृतियां दी होती हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, 4 आकृतियां दी होती हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। ठीक है,
ऐसी आपको 4 आकृतियां दी होंगी, ठीक है, कुछ भी बना होगा, जैसे समझ लीजिए, लिख देते हैं, ठीक है, TIC, ठीक है, TIC, फिर CTI, फिर TEC, ठीक है, फिर ITC, ठीक है। अभी इसमें बहुत से लोग बता देंगे कि इसका कौन सा आंसर रहेगा, ठीक है, कुछ लोगों ने, तो जैसे जिन्होंने हाँ, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर? थर्ड। हाँ, आदर्श, वेरी गुड, ठीक है, मतलब इसका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? असंगत को अलग करना, ठीक है, या फिर ऑड मैन आउट, ठीक है, असंगत को अलग करना, ठीक है। जो अलग हमें क्या है, जो अलग मतलब क्या होता है इसमें, कि कोई भी 3 आकृतियां होती हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 आकृतियां, लेकिन जिसमें से कोई 3 आकृतियां होती हैं। समझ आ रहा है वैष्णवी? वैष्णवी समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, चलिए, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है कि इसमें 3 आकृतियां होती हैं जो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे से उनका कुछ संबंध बना होता है, ठीक है। लेकिन जो जो एक कोई आकृति होती है जो अलग होती है, जो हमें क्या ढूंढनी पड़ती है, वो क्या है, इन सभी 3 आकृतियों से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो अलग दिखती है, ठीक है, अलग देखने में, या फिर कुछ उसका अलग संबंध, या फिर उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इसलिए वो क्या हो जाती है, असंगत। और वही हमें ढूंढनी पर है ना, इस चैप्टर में वही हमें ढूंढना है, 4 ऑप्शन में, ठीक है, 4 ऑप्शन में हमें ढूंढना है कि कौन अलग है, ठीक है, कौन हमें अलग दिख रहा है, कौन हमें अलग लग रहा है, मतलब किसी भी प्रॉपर्टीज से हो, चाहे कोई संबंध हो उनका 3 का, या फिर एक का ना हो, या फिर बनाने में अलग हो, या फिर मतलब किसी भी प्रकार से वो अलग दिखेगी, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए तीसरा ऑप्शन है वो क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए TIC, मतलब 3 वर्ड का यूज किया है, कि आई का किया है, सॉरी, सी का किया है, आई का किया है, और टी का, ठीक है, 3 वर्ड का यूज। तो देख लीजिए इसमें आई का, टी का, सी का, ठीक है, इसमें अभी सी का, आई का, टी का, ठीक है, तीनों तीनों हो रहे हैं, इसमें भी आई का, ठीक है, और इसमें सी का भी है और टी का भी है, लेकिन जो तीसरा है उसमें एक अलग से वर्ड लिख दिया है, क्या, ई, ठीक है। तो मतलब क्या है, ई से हम क्या समझ रहे हैं कि इन सभी में क्या है, वही 3 शब्द हैं, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई बीच में है, कोई कहीं ऐसे ऐसे बदल बदल के, लेकिन है सिर्फ 3 शब्द, ठीक है, CIT। तो मतलब इधर क्या हो गया है, इन 3 में मतलब आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन है वही 3 अल्फाबेट। लेकिन जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या है, एक अलग से अल्फाबेट आ गया है, ई, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है, मतलब हमें चैप्टर का नाम ही है कि असंगत को अलग, मतलब ये क्या है, असंगत है, यानी कि इसकी संगति इन 3 से नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हमें जो असंगत आकृति होती है उसको अलग करना होता है, उसको ढूंढना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया है? यस सर। वैष्णवी समझ आ गया है? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, पहला चैप्टर रहेगा, ठीक है। अभी हम क्या है, सिर्फ नाम लिखे हैं और एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। चैप्टर में बहुत सारा आकृतियां हैं, ठीक है, बहुत, तो उनका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, ठीक है। इसी का है ना, संगत को अलग करना, ठीक है। तो इसी में से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे, ठीक है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं ऐसे हर एक आकृति में, मतलब इस वाले चैप्टर में, ठीक है, संगत को अलग। इसका कितना, 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पेपर में हर एक चैप्टर का क्या आता है, 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें सभी चैप्टर क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है।
ठीक है। तो वैष्णवी, आप वैष्णवी, ठीक है, वैष्णवी या फिर प्रिया, प्रिया है वैष्णवी, ठीक है, दो में से आप कोई बताएंगी। प्रिया नाम है और वैष्णवी, ठीक है। आप बताएंगे कि इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, बताइए। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला क्यों? नहीं सर फर्स्ट। हाँ फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्यों लग रहा है आपको, बताइए। आप डरना नहीं है यार, आप तो हम क्या है, आप ही जैसे तो हम हैं, हम ठीक है। हम एक दूसरे से पूछेंगे, बताएंगे, तभी समझ आएगा, ठीक है। आप, आपको जैसे लग रहा है आप बताइए, ठीक है। आपको पहला क्यों लग रहा है, तो आप अपना तर्क दीजिए, इसलिए लग रहा है सर। फिर क्या है, गलत होगा तो हम बताएंगे, सही होगा तो भी बताएंगे, ठीक है। क्यों आपको पहला लग रहा है, बताइए। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, इसका फर्स्ट नहीं है, ना ही थर्ड है, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन है, भावना बताइए, भावना। भावना, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। भी आ रहा है फोर्थ। हाँ ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन है, प्रिया? प्रिया देख लीजिए, इसका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। जो चौथा उत्तर है वो सही है, ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम ही है असंगत को अलग करना, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या ढूंढना है कि असंगत, जो इसकी संगति नहीं मिल रही है और सभी से तीन से उसको, ठीक है। देखिए क्या है इसमें संबंध, ठीक है, क्या इसमें इक्वालिटी मिल रही है हमें। ठीक, इसमें दो लाइन है, देखिए ऐसा ऐसा, ठीक है। तो क्या है, दो पॉइंट रखी है, ठीक है, दो पॉइंट रखे हैं दो लाइन का। इसमें तीन लाइन है, ठीक है, तो इसमें तीन पॉइंट रखा है। इसमें क्या है, चार लाइन है तो चार पॉइंट रखा है। बट लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें पांच लाइन है, ठीक है। ये कितना, पांच लाइन का फिगर बना हुआ है, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा, ठीक है। पांच लाइन का ये फिगर बना हुआ है, लेकिन पॉइंट कितने हैं, तीन, ठीक है। एक इधर है, दो इधर है, ठीक है। तो हमें क्या, देखिए और सभी में क्या दिख रहा है, इन सभी में कि जिसका जितना पॉइंट है उतना ही लाइन्स है, ठीक है। बट फोर्थ ऑप्शन में क्या हो रहा है कि उसका पांच लाइन है बट तीन पॉइंट है। तो उसका क्या है, वो हमारा इन तीन से प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही है उसकी, है ना। वो हमें अलग लग रहा है इन तीन से। तो हमें अलग ही देखना है, असंगत ही देखना है, फिर उसको, ठीक है, उसको क्या होना है, उसी को आंसर मानना है, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा वैष्णवी प्रिया आपको। यस सर। हाँ, आप पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और जवाब भी देना पड़ेगा कि क्यों है वो उत्तर, ठीक है। शर्माना नहीं है, और क्या बोलते हैं, डरना भी नहीं है, ठीक है। यार हम इधर से आपको कैसे मारेंगे, आप तो इतने दूर बैठे हैं, कहाँ से मारेंगे हम, बताइए। हैं? या फिर हम देखिए डांटते भी नहीं है, सब प्यार से, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है तो डांटने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, हम अब एक एग्जाम्पल देते हैं, प्रिया और वैष्णवी बताएंगे, ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है, ठीक है। प्रिया और वैष्णवी बताएंगे, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, आकृति, ठीक है। ठीक है, ये हमारे आकृति के चार ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें समझ लीजिए गाय है, ठीक है। इसमें कुत्ता है, ठीक है। इसमें क्या है, शेर है, ठीक है। इसमें क्या है, बिल्ली, ठीक है। तो प्रिया आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सर से थर्ड वाला। हाँ, शेर क्यों होगा बताइए, आप बता सकती हैं। सर क्योंकि सर वो जंगली जानवर है। हाँ ठीक है, वो जंगली जानवर है, ये सब क्या है, पालतू जानवर, ठीक है, पेट एनिमल।
जो हम पालते हैं, ठीक है। बिल्ली को हम पालते ही हैं, कुत्ते को ही पालते हैं, गाय को ही पालते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, घरेलू जानवर है, ये क्या है, जंगली जानवर है, ठीक है। तो ऐसे ही करना है हमें, ठीक है। मतलब आपको समझ आ गया है, ठीक है। ठीक है, चलिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बता दीजिए, चलिए। मतलब आपको फिर क्या है, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिख रहा है क्या है, लाइट नहीं आ रहा है। हम क्या है, यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी का स्थिति सभी को पता होगा। आप लोगों में से है कोई यूपी से? सर मैं वहां पे जाती हूँ तो एकदम लाइट ही नहीं रहती है। हाँ, मतलब अंकिता आपको भी पता है ना कि यूपी का स्थिति कैसा है। यस सर। हम्म, ठीक है। यार अंकिता, तो कुछ व्यवस्था कराओ यार हमारे यूपी में। अच्छा गवर्नमेंट बनवा दो कोई। ठीक है, चलिए प्रिया, अब इसका देखिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया था, उसी से रिलेटेड है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। थर्ड वाला। थर्ड वाला, हाँ। मतलब समझ आ गया है अच्छे से, ठीक है। मतलब देखिए, ऐसे ही नहीं पूछ सकता है, ऐसे ही पूछ सकता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सवाल आते हैं, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, बुक से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्या बुक से प्रैक्टिस किया जाए बताइए, अंकिता, भावना, वैष्णवी, आदर्श, बुक से सर प्रैक्टिस किया जाए क्या? क्या होता है इधर, क्या है, जो सिंपल सिंपल होता है ना बोर्ड पे, वही बनता है बस। और तो हार्ड हार्ड बोर्ड पे तो नहीं बनता है, बनाते हैं टाइम। ठीक है। क्या है, दो देख लेते हैं, फिर क्या है, बुक से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया, हमारा पहला चैप्टर हो गया है, ठीक है, वैष्णवी, अंकिता, ठीक है, आदर्श, ठीक है। दूसरा चैप्टर देख लीजिए अब, ठीक है। समझ आ गया है, ठीक है। बुक से भी थोड़ा हम प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर देख लीजिए। दूसरा क्या होता है, आकृति मिलान, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारा क्या था, आकृति मिलान। ठीक है, बहुत ही सरल है, ठीक है, लेकिन ध्यान से करना होता है, ठीक है। ठीक है, आकृति मिलान में क्या है, मतलब एक आकृति क्या होती है, क्वेश्चन वाली होती है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आकृति बोलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन फिगर, ठीक है, प्रश्न आकृति। और उसके सामने क्या होती है, चार आकृतियां बनी होती हैं, चारों ऑप्शन, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, आंसर फिगर या फिर उत्तर आकृति, ठीक है। लेफ्ट में क्या होती है, प्रश्न आकृति या फिर क्वेश्चन फिगर। और राइट साइड में होती हैं चार आकृतियां, वो होती हैं आंसर फिगर या फिर उत्तर आकृति हिंदी में, ठीक है। तो देखिए इधर क्या है, जो क्या बोलते हैं, लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में इधर एक आकृति बनी रहेगी कुछ भी, ठीक है। फिर उसके राइट साइड में क्या हो, चार आकृतियां बनी रहेंगी, ठीक है। ठीक है, चार आकृतियां बनी रहेंगी, ऐसे चार ऑप्शन, ठीक है। इनमें क्या करना है हमें, आकृति मिलान, ठीक है। इसमें आकृति मिलान कैसे करते हैं, कि जो क्या है, प्रश्न आकृति होती है, क्वेश्चन फिगर होता है, जो यहाँ बनी होगी, जैसे भी यहाँ बनी होगी, उसका मिलान हमें क्या, इस इन चारों में से कोई एक ढूंढना होता है। जैसे यहाँ बनी होगी वैसे कि एज टू एज एकदम सेम सेम, एक पॉइंट पॉइंट का भी अंतर हो जाता है, ठीक है। कहाँ कहीं अगर यहाँ बिंदी रख दी, उसने यहाँ रख दी, या फिर कहीं यहाँ रख दी, तो नहीं माना जाएगा। क्या है कि हमें एकदम यहाँ पॉइंट है तो इधर ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पॉइंट पॉइंट, छोटी से छोटी लाइन, माइनस प्लस कुछ भी बना होता है छोटा छोटा, उन सब का ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि कहीं गड़बड़ या फिर गलत उत्तर ना हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो हमें
ठीक है, क्या होता है, हमें इसमें से जो ऐसी यहाँ बनी होती है आकृति, उसी का मिलान करना होता है हमें इन चार ऑप्शन में। ठीक है, जो इसके मिलता है वही आंसर सही होता है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। जैसे कि कोई आकृति बना लेते हैं, ठीक है, सरल सी। ठीक है, ये आकृति बना लिया है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा है क्या? इसमें से आपको कौन सी आकृति सही लग रही है, बताइए। सर दिख नहीं रहा है। अच्छा, दिख नहीं रहा है। हाँ, क्या है, बहुत क्या है, अंधेरा है। ठीक है, इसका क्या है, हमने दूसरा ऑप्शन बनाया है। ठीक है, ये माइनस है तो इधर ही माइनस। ठीक है, तो दिख रहा है आपको? यस सर, मुझे दिख रहा है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सर मेरे को भी दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन होगा। हाँ, मतलब इसमें क्या है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या है, थोड़ा क्या है बनाने में, थोड़ा क्या है, ये थोड़ी बड़ी है, ये छोटी है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा मोटा मोटा देख रहे हैं कि यही मिल रही है। ठीक है, इससे तो हमें क्या है, ऐसे ही बुक में देखना है, एकदम सेम टू सेम उसका साइज मिलना चाहिए, उसका पॉइंट कहीं भी कुछ भी बना हो, कॉर्नर में, साइड में, नीचे, ऊपर, सब कुछ देखना होता है। और क्या करना होता है, जैसी आकृति इधर बनी है वैसे ही हमें चार में से एक कोई ढूंढनी होती है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा दूसरा चैप्टर, आकृति मिलान। मिलान का मतलब होना है मिलाकर। ठीक है, मिलान करना है। ठीक है, उसी के सेम टू सेम दूसरे में क्या है, मिलाना है, या फिर बताना है कि इसका मिलान किससे हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दूसरे चैप्टर में। ठीक है, समझ आ गया है प्रिया वैष्णवी? प्रिया वैष्णवी, समझ आ गया है? यस सर। हाँ, अगर आप अगला एग्जाम्पल पूछेंगे आप बता देंगी ना? ठीक है, आप बना रही हैं, बना लीजिए कॉपी पर जल्दी से। क्या है, बाद में आप रात में पढ़ते हैं तो आपको क्या है, करने में आसानी होती है कि सर ने ऐसा बनाया था तो इसमें ये करना है। ठीक है, नहीं जल्दी से क्या है हो जाता है, भूल जाते हैं। ठीक है, हमारा दिमाग है तो 100%, जैसे हमने पढ़ा दिया तो 100% याद नहीं रहेगा आपको। आपको अभी आप जैसे 1 घंटे बाद देखेंगे तो आपको 80% याद रहेगा। आप अगर अभी याद नहीं करेंगी शाम को, रात में, फिर उसमें से और भी भूल जाएंगी। कल देखेंगे तो 70 या फिर 60%, या फिर 2-3 दिन बाद याद देखेंगी तो 50%। ऐसे बहुत, जितने दिन बाद हम नहीं देखते हैं, जितने दिन बाद हम रिमेम्बर उसको याद नहीं करते हैं, उसको फिर से क्या रिकॉल नहीं करते हैं, तो हम भूलते जाते हैं। ठीक है, इसलिए हाँ, लिख लिख के आपको क्या करना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा उसको देखना है। ठीक है, बोल दीजिए, रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। ठीक है, आपका दिमाग नहीं है, सबका दिमाग ऐसे ही चलता है। ठीक है, हम उसको क्या है, रिकॉल नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया है? अगला देखिए, आप लोगों को बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हम क्या बना देंगे, क्वेश्चन फिगर। ठीक है, मतलब प्रश्न आकृति। ठीक है, यहाँ चार ऑप्शन। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है,
ऐसे कोई भी, ठीक है, त्रिभुज बना दिया है। ठीक है, दिख रहा है थोड़ा? हाँ, ठीक है, इसमें क्या है, प्लस बना है इधर। वो दिख नहीं रहा। वेट वेट, सर ऊपर की साइड में सर्कल है। हाँ, ये क्या है, पॉइंट रखा है ये, ठीक है, डार्क पॉइंट। ठीक है, तो हाँ, कौन सा आंसर है इसका प्रिया? सर 4। हाँ, ठीक है, इसका आंसर 4 है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, मतलब क्या है, हमें जो हमारी ये प्रश्न आकृति होती है इधर, ये 4 में क्या है, हमें उसमें मिलाना होता है। ठीक है, सब कुछ जैसे जैसे बना है वैसे ही मिलाना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा बुक से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग बताएंगे, मैं पूछूंगा। ठीक है, आपको समझ तो आ गया है इसका थीम, ठीक है, कि कैसे करना होता है दोनों चैप्टर का। ठीक है, उसमें क्या है, असंगत है जो अलग होती है उसको हम, तो डिफरेंट दिखता है जो जिसका कुछ है क्या है, पोजीशन या फिर ठीक है कुछ भी अलग हो तो हमें उसको अलग मतलब ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, सर्च करना पड़ता है वही। और इसमें क्या करना पड़ता है, आकृति को मिलाना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो सेम टू सेम क्या है, प्रश्न आकृति से जो सेम टू सेम मिलती है उत्तर आकृति से, वही क्या हो जाता है, हमारा सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों चैप्टर समझ आ गए होंगे शायद। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा हम बुक से प्रैक्टिस करते हैं, जो आकृति नहीं बना सकते हैं उनको हम देखते हैं, कठिन कठिन आकृतियां देखते हैं, सरल सरल। ठीक है, जिससे क्या है, आपका दोनों चैप्टर का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, आपको बुक दिख रही होगी। सर बिजली साफ साफ नहीं दिख पा रही है। सर अब दिखने लगी। दिख रहा है सर? ये सर अब साफ साफ दिखने लगा। हाँ, ठीक है, तो आपसे ठीक है एक एक से पूछेंगे, आप लोग बताएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, जो हमारा क्या है ठीक है, 24 वाला है, उसका आपको
ठीक है, इसका कौन सा, ठीक है आप, हाँ आप लोग अपना अपना रेज हैंड करेंगे, ठीक है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताए। वेलकम टू ब्रिलियंट जॉन इंस्टीट्यूट। अगर आप कोचिंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिस वीडियो पे अभी आप देख रहे हैं उस वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी, विजिट अवर वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जा कर के आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो या फिर आपको जो भी क्लास की कोचिंग चाहिए, 6th क्लास 9th क्लास, उसके लिए ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करोगे 1 दिन के अंदर अंदर आपके पास कॉल आ जाएगी टीम से और आप अपनी बात कर लीजिए। थैंक्स। ठीक है, मतलब में क्या है, सबको समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो फिर अंकिता, पहला 24 का कौन सा होगा? थर्ड। 24 का थर्ड है ना, क्योंकि उसमें क्या है, बाकी सभी में मतलब कहीं ना कहीं हम क्या है वही समझें कि बाकी सभी में जो अंदर वाला फिगर है वो सीधा सीधा बना है, ठीक है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या है, उल्टा फिगर बना है, ठीक है, जो ट्राइंगल है वो एक सीधा है एक उल्टा है, ठीक है ये वाला। हाँ चलिए, तो इसमें कौन सा रहेगा आदर्श 25 में? थर्ड। थर्ड। कौन सा? थर्ड, ठीक है, हाँ थर्ड, ठीक है। क्या है ये, क्या है मतलब ये अलग औजार है, ठीक है, कुछ ये मतलब घरेलू, घर से रिलेटेड, लेकिन ये क्या है, शिकार करनी, मतलब कि इसको हम क्या क्या बोलते हैं, त्रिशूल या फिर वो समझेंगे, ठीक है, तो ये घर में तो यूज नहीं होता है, ठीक है, तो ये थर्ड, ठीक है। इसका इसका वैष्णवी आप बताइए अंकिता, सॉरी वैष्णवी, क्या नाम है, वैष्णवी और प्रिया, हाँ इसका कौन सा रहेगा 26 का? सर फोर्थ। हाँ फोर्थ, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, घरेलू, ठीक है, मतलब ये खाने पीने की वस्तुएं हैं, लेकिन ये क्या है, फोर्थ में क्या है, बकेट बना है, ठीक है। अ, चलिए तो ठीक है, भावना, भावना बताएंगे 27 का कौन सा रहेगा? भावना ने तो एंड ही कर दिया है। चलिए तो प्रिया या फिर वैष्णवी आप बताइए 27 का। प्रिया वैष्णवी अनम्यूट कीजिए, बताइए। थर्ड। थर्ड, ठीक है, मतलब क्या है कि ये क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से अल्टरनेट है, ठीक है, सभी फिगर्स में, लेकिन इसमें क्या है, एक तो देखिए एक सीध में है, एक ही साइड है, और दूसरा क्या है, तीन भी है, इसमें क्या है, जो कलर्ड पॉइंट है वो तीन है, बाकी सभी में दो दो है, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन, कल की टेस्ट ठीक में है। कौन फर्स्ट आया था? क्या क्या? कल की टेस्ट में कौन फर्स्ट आया था? कल के टेस्ट में कौन फर्स्ट आया था। अच्छा फर्स्ट आया था, ये बताते हैं, ठीक है। अभी क्या है, आपने ही शायद अपना ओएमआर शीट भेजा है आंसर की, और किसी ने भेजा ही नहीं था, ठीक है। सर आपने अगला अगला व्हाट्सएप पे 6 मई का दिखा था। एक्चुअली क्या है कि वो सिर्फ अंकिता ने उस दिन दिया था, तो मैंने उसी को क्या है रीलोड कर दिया था फिर से कि सब लोग दे सकें, ठीक है, लेकिन आंसर शीट भी नहीं भेजा है, और टीचमेंट पर तो नहीं दिया है, सभी ने ऐसे ही दिया है मेरे ख्याल से। टीचमेंट पर दिया है किसी ने क्या? टीचमेंट पर क्या होता है कि, रणबीर। हाँ हाँ, टीचमेंट पर क्या होता है, उस पे क्या है, हम आंसर शीट डाल देते हैं, तो जल्दी जैसे आपका टेस्ट क्लोज होता है एवोल्यूएशन हो जाता है, ठीक है, कि मतलब आपका कितना मार्क्स आया है, लेकिन ऐसे में क्या है, आप जब हम मुझे ओएमआर शीट भेजेंगे फिर मैं उसका आंसर चेक करूंगा, फिर मैं, ठीक है, बता। खैर चलिए अगला 28 का कौन सा रहेगा बताइए आदर्श, सर 2। 28 का, हाँ 2, ठीक है। 29 का, सर थर्ड। हाँ थर्ड, ठीक है, क्या है ये थोड़ा मतलब ये हमारे क्या है, बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन बॉडी पार्ट्स ये भी है, लेकिन ये क्या है, कुछ साइन है, ठीक है, मतलब ऐसे ही हम बताते हैं ना किसी को वो चीज से, ठीक है, तो वो, ठीक है, हाँ 30, आदर्श म्यूट कर लीजिए, ठीक है।
30 का कौन सा रहेगा प्रिया? सेकंड। सर हाँ सेकंड। भावना आप बताइए। भावना सर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ खाने की चीज है और सेकंड पहनने की चीज है। हाँ हाँ, ये पहनने का नहीं है, प्लेट है, प्लेट लिखा है ना, तो प्लेट क्या है, ये रखने की है ना, ये सब हम खाते सर हैं दिख रख। नहीं रहा है ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, भावना जैसे याद है वैसे ही भाग जाती है, ठीक है। चलिए, तो 31st का प्रिया आप बताइए, क्या प्रिया 31st का? 31 है, उसका कौन सा रहेगा 31 प्रिया? दिख नहीं रहा है सर, 31 दिख नहीं रहा है। सॉरी सॉरी, क्या दिख रहा है? यस सर। प्रिया बताइए। अंकिता बताइए आप। सर ये सभी चेंज है बट फिगर इधर उधर हुई है। क्या सर है? फोर्थ आंसर राइट है। फोर्थ आंसर राइट है, कैसे बताइए? सर फोर्थ आंसर इसलिए राइट है क्योंकि जो बाकी के 2 और 3 आंसर है उनके जो एक्स है वो अलग अलग जगह पर है, जबकि फोर्थ वाले का एक्स अपनी राइट जगह पर है। मतलब तो अलग अलग जगह से क्या मतलब है? सर जो फर्स्ट का एक्स एक, है उसके हाँ, हिसाब से उस एक्स को ऊपर रहना चाहिए, जबकि सेकेंड एक्स में ऊपर की जगह उसके उसके बगल में है और सेकेंड के बाद उसके नीचे है, लेकिन फर्स्ट के हिसाब से ऊपर रहना चाहिए, इसलिए फोर्थ आंसर राइट है। देखिए इसका इधर है, ठीक है, तो इसका इसका मतलब ऐसे क्या है, अपोजिट हो गया इधर का इधर। अब इसका इधर है तो इसका अपोजिट इधर हो गया, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि फोर्थ कैसे, बताइए। ठीक है, सर मुझे इतना तो पता है कि इसका बस फोर्थ सकते हैं। इसका देखते हैं कौन सा है, ठीक है। मतलब क्या है, उसमें समरी दिया हुआ 31 का, ठीक है। देखिए ये लिखा है, इधर दिख रहा है, चित्र चार को छोड़कर शेष डिजाइन में विकर्ण व दो दो डिजाइन है, क्या है, ये ट्रायंगल और फिर, ठीक है, सर्किल व, क्या हो रहा है उसमें, ट्रायंगल और सर्किल ये क्या है, समान है, ठीक है, इधर इधर। लेकिन इसमें क्या है, ये ना ही ये ट्रायंगल और सर्किल इधर है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए ट्रायंगल और ये, मतलब ये क्या है, एक दूसरे से आसपास, ठीक है, इसके इसके, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, फोर्थ में। तो इसलिए क्या हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 32 का बताएंगे आप। फोर्थ। 32 का फोर्थ, ठीक है। देखिए 1 2 3 1 2 3, यार फोर्थ है उसका थर्ड भी, मतलब दो दो, इसका 3 पार्ट है, इसका 3 पार्ट है। और सर थर्ड का भी आप अगर किसी हिसाब से देखें तो उसका भी जो थर्ड 3 लाइन है उसमें भी। हाँ हाँ हाँ, तो इसका फोर्थ क्या है, ये दो भागों में बट रहा है, ठीक है, आपस में। बाकी सभी क्या है, तीन तीन, ठीक है। अगला देख लीजिए, ठीक है। 32 का बताइए, 33 सॉरी। थर्ड। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? अंकिता, प्रिया, वैष्णवी, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए।
पूरा समझ आ रहा है। यस सर। अंकिता, प्रिया, यस सर। समझ में आ रहा है सर। यस। हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो इसको क्या है ऐसे ही करना है, ठीक है, अलग आकृति को हम ऐसे ही ढूंढते हैं, ठीक है। ठीक है, 34 का क्या होगा प्रिया आप बताइए। वैष्णवी सर मैं प्रिया, बताऊं? 34 का। सर मैं रुकिए बताऊं? रुकिए, ठीक है, सब बताएंगे, एक एक साइड रुक जाइए थोड़ा। प्रिया वैष्णवी बताएंगे कि 34 का कौन सा है। सेकंड। ठीक है, सेकंड। सेकंड क्यों है बता सकती हैं आप? सर मैं रीजन बताऊं? ठीक है, प्रिया वैष्णवी बताएंगी कहाँ है सेकंड। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, क्या है। हाँ आप बता दीजिए, हाँ बता दीजिए कौन क्यों है, रीजन क्या है। सर सेकंड का ना जो डॉट ना बीच में और फर्स्ट थर्ड और हाँ फोर्थ बाकी के सभी डॉट में, साइड में। हाँ साइड में है, मतलब कहीं ना बीच में नहीं है, ठीक है। बाकी तब इसका क्या है, सिर्फ बाकी का क्या है कि हमें अलग देखना है, ठीक है। तो यही है अलग कि इसका सिर्फ बीच में है और किसी में बीच में नहीं है, ठीक है। ऐसे ही चलिए 35 का क्या होगा। फोर्थ। ठीक है, सर फर्स्ट होगा 35 का वेट क्योंकि उसका फर्स्ट का रोटेट करने पे डॉट अलग साइड आ रहा है, मतलब दूसरे साइड, और उन सब का रोटेट करने पे और फर्स्ट एक है। आ रहा है। ठीक है, रोटेट करने पर देखिए जैसे फर्स्ट है, ठीक है, तो इसको नीचे रोटेट किया तो ये इधर आ गया, फिर इसको क्या है इधर रोटेट किया तो इधर आ गया। अब इसको क्या है, ठीक है, इधर से ये इधर आ गया तो ये आ गया। अब इसको ऊपर करना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए क्या है कि पहले ये जो डार्क है वो इधर है, ठीक है, और उसके फिर क्या है एक साइड ये डॉट है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये ऐसे घूम गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो डार्क है वो नीचे आ गया और डॉट है वो डार्क के इधर, ठीक है, तो यह पहुंच गया। अब क्या है फिर से ये ऐसे घूमेगा तो ये डार्क इधर और डॉट क्या है इसमें आएगा। अब फिर ये ऐसे घूमेगा तो ये पहुंच गया है, लेकिन ये डॉट है जो इधर होना चाहिए, मतलब इसमें होना चाहिए, तो इसमें आ गया है, ठीक है, अपोजिट। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका क्या है फोर्थ आंसर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 और बता दीजिए। फोर्थ। 36 का फोर्थ कैसे। इसमें देखिए एक आपको चीज नहीं दिख रही है, क्या है कि जो मतलब ये जो अंदर का पॉइंट है ना वो डार्क है, बाहर का क्या है वो खाली है, ठीक है। इसमें भी अंदर का क्या है खाली है, बाहर का क्या है डार्क है, ठीक है। तो क्या है इसमें देखिए सब में क्या है, इसमें भी अंदर का डार्क है, इसमें भी अंदर का डार्क है, इसमें भी अंदर का डार्क है। लेकिन इसमें क्या है अंदर का जो पॉइंट है ना ये छोटा सा ये खाली है, ठीक है। तो हम इसी क्या है, और तो बाकी सभी में अगर ये इधर सीधा सीधा कट रहा है तो मतलब दो दो टेढ़े टेढ़े कटे हैं तो दो तो हम बोल नहीं सकते हैं। इसलिए क्या है हम पॉइंट को ही देखेंगे, है ना। तो इसके अंदर डार्क पॉइंट है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ठीक है, बाहर क्या है खाली है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसमें जस्ट अपोजिट है, क्या है, इसमें जो अंदर का पॉइंट है वो खाली वाला है और बाहर का पॉइंट है वो डार्क है, इसलिए इसका क्या है सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है क्या? ये हाँ मतलब फिर भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है हमें इसमें क्या है ऐसे ही सभी इसमें क्या सभी आकृति में हमें छोटी छोटी क्या वो देखना पड़ता है, ठीक है। समझ आ गया है कैसे करते हैं संगत को अलग, मतलब ऑड मैन आउट, ठीक है। पहला चैप्टर जो हमारा है, हाँ चार क्या है सभी में से 4 क्वेश्चन, तो इसमें से भी क्या है 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो शायद आपको समझ आ गया होगा। आप क्या करेंगे, आपके पास जो बुक होगी उसमें से भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सभी में ये सभी पुरानी बुक्स में भी ये वाला चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, 10-15 में, जिससे क्या हो जाएगा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी पहले वाले चैप्टर की किसमें क्या करना है, ठीक है।
फिर अगला चैप्टर कल देखते हैं, ठीक है। ठीक है, गुड इवनिंग प्रिया, अंकिता, आदर्श, ठीक है, भावना, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग। मिलते हैं, ठीक है।